हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए क्लास 8 हनी ड्यू का ये चैप्टर नंबर 4 का पोएम है जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन। लास्ट मतलब आखिरी, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव। आप भी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो और आखिरी मोल भाव करते हो। नहीं यार, मुझे 50 का चाहिए, 50 का देना हो दो, वरना मत दो। क्योंकि आपकी भी आज़ादी है लेने की, खरीदने की, और दुकानदार की भी आज़ादी है आपको देने की, न देने की, उसकी मर्जी। तो आखिरी बार्गेनिंग, आखिरी समझौता, आखिरी मोल भाव, आखिरी लेन देन, ये होता है इस पोयम में, जो लिखा है हमारे ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बार्गेनिंग की है इस स्टोरी में, इस पोयम में, जो उनकी आखिरी बार्गेनिंग थी, आखिरी मोल भाव थी, वो आपको इस कहानी में समझ में आएगी। हम आपको पहले बता दें इस स्टोरी में, इस वीडियो में बताने से पहले कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। आपको इमेज के माध्यम से पूरी एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको दी जाएगी समझ में, ताकि आपको आ जाए। इमेज के माध्यम से सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको ओरली बता दिए जाएंगे ताकि आपको सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स समझ में आ जाए। इसके अलावा आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। और भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन कंफर्म करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बता दूं, क्योंकि ये हमारे लिए एक पुरोधा है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आपको शायद अंदाजा हो, इनके बनाए गए 2 पोयम्स जो हैं वो 2 देशों के राष्ट्रीय गान हैं। पहला जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है इंडिया का, और जो दूसरा है अमर सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय एंथम है, राष्ट्रीय इनका गीत है ये अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, तो 2 देशों का 2 सॉन्ग नेशनल एंथम के रूप में इन्होंने बनाया। ये महान शख्सियत है हमारी। ये एक और चीज़ बता दूं, दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो साहित्य में, लिटरेचर में दी जाती है वो है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ पाने वाले इकलौते बंदे हैं भारत के। ये 1913 में इनको मिला। 1901 से शुरू हुआ था नोबेल प्राइज़ देना, और अभी तक जितने भी साल हो गए, जितने भी बार नोबेल प्राइज़ दिए गए, उनमें सिर्फ एक ही बंदा है जो इंडिया का है। इसके अलावा इंडिया का कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, भारत में मरा हो, जिसकी भारतीय नागरिकता हो, केवल एक ही बंदे हैं और वो है रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राइज़ आपको शायद पता हो, लिटरेचर में दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होती है जो इनको मिली। इनकी बहुत सारी रचनाएं, इनको ये नोबेल प्राइज़ गीतांजलि के लिए मिली थी। गीतांजलि इतनी हिट पोएम्स थी इनकी, ढेर सारे पोएम्स, कहते हैं 104 पोएम्स हैं इस गीतांजलि में, कहीं का 103 कहा जाता है, बट नॉर्मली जो है वो 100+ है। तो इसके लिए इनको ये लिटरेचर का मिला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नोबेल प्राइज़। बहुत सारे इनके और भी वर्क्स थे जो बहुत ही उम्दा हैं। फिलहाल इनके बारे में अगर और जानना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप गूगल भी कर लीजिएगा, इनके बारे में बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल हम चलते हैं पोएम की तरफ, इमेज के माध्यम से पोएम समझते हैं। पोएम को अगर आपके पास बुक होगा लाइन बाय लाइन आप सुन लीजिएगा, नहीं होगा तो आप इसमें देखिए आराम से, इत्मीनान से। एक एक शब्द आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट इत्मीनान से देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, ये है बंदा, कुछ लोग इसको पोएट कहेंगे क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, और मैं कौन होता है, जो लिखता है, और लिखा कौन है इसको, पोएट ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आप ये मान लीजिए कि ये गरीब बंदा है एक, जो खुद पोएट है, और ये जो है एक वैसा ही व्यक्ति है जैसा कि कोई दिहाड़ी मजदूर होता है। आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके गलियों में कुछ लोग दिन में सुबह, एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग इकट्ठा हो जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं बाद में, उनको रेंट पर लेकर के जाते हैं, उनको हायर करके लेके जाते हैं, दिहाड़ी पर लेके जाते हैं, 400 500 200 300 जो देना होता है वो देते हैं। देखा होगा आपने। तो न केवल कार, न केवल और चीज़ें, बल्कि इंसान भी आजकल हायर किया जाता है। हायर मतलब भाड़े पर लिया जाता है, उसको रेंट दे करके 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए काम पर लिया जाता है उसका। तो ये बंदा जो है सुबह सुबह पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है, एक ऐसी सड़क पर जो स्टोन पेव रोड है, यानी कि ऐसा रोड जो पत्थर का बना हुआ है, पैदल चलने वाला रोड, उस पर ये पहुंचा है, उस पर ये टहल रहा है। आई वॉज वॉकिंग ऑन स्टोन पेव्ड रोड, मैं टहल रहा था पत्थर के बने हुए रास्ते पर, पत्थर के बने हुए सड़क पर। कब? सुबह सुबह, वाल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। और मैं टहल रहा था, मैं चल रहा था सुबह सुबह, और मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों से कह रहा था, कम एंड हायर मी, कम एंड हायर मी। जैसे आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ सब्जियाँ बेचते हैं, आओ 10 रुपये किलो ले लो, आओ 10 रुपये किलो ले लो। क्योंकि उनको बेचना है, वो सामान को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं लोगों को ताकि लोग सुने और आएँ। ये खुद को बेच रहा है दिन भर के लिए, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, इसलिए ये भी चिल्ला के कह रहा है लोगों से, आओ और मुझे हायर करो, आओ मुझे भाड़े पर लेकर के जाओ। आवाज़ लगा रहा था ये कि भाड़े पर काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे लेकर के जाओ।
अब कौन कौन आता है उस रास्ते पर और कौन कौन इसको भाड़े पर ले जाने के लिए राजी होता है, क्या ये जाता है सबके साथ या नहीं, वो ध्यान दीजिएगा। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम, स्वॉर्ड मतलब तलवार, इन हैंड मतलब हाथ में, किंग मतलब राजा, के मतलब आया। एक राजा आया अपने हाथ में तलवार लेके, इन हिज चैरियट अपने रथ में, अपने रथ में एक राजा तलवार लेकर के आया। आपको तलवार दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है नज़दीक कहीं रखा गया हो। तो ये बंदा जो है, राजा जो है, सबसे पहले गुजरा उस सड़क से और वो हाथों में तलवार लेके रथ पर बैठा हुआ था। जब वो देखा कि ये बंदा बोल रहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं रेंट पर चलने के लिए तैयार हूँ, हायर करो मुझे, हायर करो, तब उसने हाथ पकड़ा मेरा। ही मतलब राजा ने, माई मतलब मेरा, यानी कि इस व्यक्ति का, यानी कि पोएट का, यानी गरीब व्यक्ति का उसने हाथ पकड़ा और कहा, राजा ने इस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूंगा, मैं तुम्हें भाड़े पर लेकर जाऊंगा विद माई पावर, और इसके बदले मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। क्योंकि राजा के पास पावर है। हम लोग सामान को खरीदते हैं, उसके बदले में कुछ देते हैं। कुछ लोग होते हैं अनाज देते हैं, कुछ लोग होते हैं पैसे देते हैं, कुछ चीज़ें और भी बिकती हैं, जमीन भी बिकती है, जमीन बेच करके भी हम कुछ चीज़ों को लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि राजा के पास शक्ति है, पावर है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पावर दूंगा काम के बदले, तुम मेरे यहाँ चलो, मैं हायर करता हूँ, काम करो, मैं तुम्हें पावर दूंगा। बट हिज पावर, लेकिन ये बंदा कहता है, पोएट कहता है, गरीब व्यक्ति कहता है कि इसकी जो शक्ति है, जो हिज मतलब राजा की जो शक्ति है, काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मतलब जीरो, वो मेरे लिए जीरो काउंट करता है, वो मेरे लिए शून्य है। मैं राजा की शक्ति नहीं चाहता, ये शून्य है, इसलिए मैंने राजा से मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि आपकी शक्तियाँ मुझे नहीं चाहिए। एंड ही मतलब राजा, वेंट मतलब चला गया, अवे माने दूर, इन हिज चैरियट अपने चैरियट में बैठ करके, अपने रथ में बैठ करके वो राजा चला गया क्योंकि इसने राजा को मना कर दिया। देखो राजा को मना करने वाला ये बंदा है, क्यों इसे पावर नहीं चाहिए? आजकल तो हर कोई भूखा होता शक्ति का, इसे क्यों नहीं चाहिए? क्या कहना चाहता है, मैसेज क्या देना चाहता है पोएट आपको इस कहानी के माध्यम से, वो आपको लास्ट में बता दूंगा मैं, वैसे भी आप समझ जाओगे। हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब कौन आएगा इससे मिलने के लिए? इन द हीट ऑफ द मिड डे, मिड डे का मतलब होता है दोपहर, हीट मतलब सूर्य की गर्मी, धूप। दोपहर में गर्मी जो हो रही थी, तम चमचमाती हुई सूर्य की गर्मी उसमें जो थी वो पूरे आबो हवा पर थी। तो दोपहर की गर्मी में सारे के सारे घर जो थे, स्टोर्ड विद शट डोर्स, सारे के सारे घर जो थे वो दरवाजे सब बंद थे। दोपहर इतनी थी चिलचिलाती धूप कि सारे के सारे घरों के दरवाजे बंद थे। ठीक है, आई वॉन्डर्ड, राइट, पोएट कहता है आई मतलब मैं, वॉन्डर्ड घूमता रहा, along द क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, वक्राकार, लेन मतलब रास्ते, गलियां, गलियां टेढ़ी मेढ़ी, मैं घूमता रहा कि कोई मुझे ले ले, कोई मुझे हायर कर ले, मुझे रेंट पर लेकर के जाए। ये बंदा जो है देखिएगा ये घूम रहा है गलियों में। ठीक है, तो ये कह रहा है क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड मतलब वर्ताकार, क्रूक्ड मतलब घुमावदार, घुमावदार गलियों में मैं घूमता रहा, वॉन्डर मतलब घूमता रहा। तभी कौन आया? ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी आया। केम आउट, किसी घर से बाहर निकला, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके साथ एक बैग था, उसके हाथ में एक बैग था जिसमें सोना भरा हुआ था। जब उसने मेरी बात सुनी कि मुझे हायर करो, कम एंड हायर मी, तब ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मतलब होता है सोचना, सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा, बूढ़े व्यक्ति ने सोचा और कहा, क्या कहा? आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूंगा, मैं तुम्हें रेंट पर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें भाड़े पर लेकर जाऊंगा विद माई मनी। देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं इसके बदले पैसा दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं पैसों के बदले, गोल्ड के बदले तुमसे काम करवाऊंगा, चलो तुम मेरे साथ। ही वेड हिज क्वाइंस, इस व्यक्ति ने अपने क्वाइन को वे किया, वे मतलब होता है उसका भार देखा, दिखाना चाहा कि देखो कितना भारी मेरा बैग है। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे सोने रखे हुए हैं, तो उसने इसका वे मतलब होता है भार, देखो कितना भार है, उठा करके दिखाया, बहुत पैसे मेरे पास है, बहुत सिक्के मेरे पास है, एक एक करके उसको गिनाया, देखो बहुत सारे मेरे पास है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको हायर करता हूँ। बट आई टर्न अवे, लेकिन कवि कहता है लेकिन मैं वहाँ से मुड़ करके चला गया क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, राजा की शक्ति नहीं चाहिए थी, बूढ़े का पैसा नहीं चाहिए था। आखिर इस बंदे को चाहिए क्या था? चलते हैं नेक्स्ट में कंफर्म करते हैं। इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई चलते चलते। सुबह में राजा मिला था, दोपहर में वो बूढ़ा आदमी मिला, शाम को कौन मिलने वाला है? गार्डन हेज, एक बागीचे की छाया में। वाज ऑल अफ्लार, ये अफ्लार जो है सटा हुआ है, अफ्लार मतलब होता है फूलों से लदा हुआ, एक बागीचा जो फूलों से लदा हुआ था। वहाँ पर क्या देखता है ये बंदा जिससे ये कहता है कि वहाँ इसके साथ क्या होता है? तो शाम हो चुकी है, ये बंदा चल रहा है, हेज मतलब होता है बाढ़,
बाढ़ मतलब आपने देखा होगा घेराबंदी, जैसे आपका घर जो होता है वो चार दीवारी से घिरा हुआ होता है, या कहीं आपने देखा होगा स्कूल चार दीवारी से घिरा हुआ होता है, तो उसे हेज कहते हैं या बाढ़ कहते हैं। तो एक फूलों से लदा हुआ जो था बागीचा था और वो घिरा हुआ था, सुंदर शाम के समय वहाँ से एक फेयर मेड, एक खूबसूरत लड़की निकलती है बाहर। अब वो लड़की क्या कहेगी इनसे? वो मेड जो है वो बाहर निकलती है, सुंदर लड़की बाहर निकलती है और मुझसे कहती है, चूंकि मैं शाम तक चिल्ला रहा था मुझे कोई लेकर जाए। वो सुंदर खूबसूरत लड़की बाहर निकली और बोली, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूंगी विद ए स्माइल, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें स्माइल दूंगी, मैं मुस्कुराऊंगी, तुम काम करना, तुम्हारे काम के बदले मैं मुस्कुरा दूंगी। राधा काम के बदले शक्ति देगा, बूढ़ा आदमी काम के बदले सोने के सिक्के देगा, पैसे देगा, ये बंदी काम के बदले स्माइल देगी। हर स्माइल पेल्ड, उसका स्माइल जो था वो पीलेपन में बदल गया, खामोशी में बदल गया, उदासी में बदल गया, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसकी उदासी जो थी वो आंसुओं में पिघल गई। मेल्ट माने पिघलना, टीयर्स मतलब आंसू। ये जो हंस रही थी वो उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? क्योंकि जो लोग हंसते हैं आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं कि सच में उनको बहुत खुशी है। हो सकता है कि दिल में कई राज दफना करके वो आपके सामने सिर्फ हंसने का ड्रामा करते हो, हंसने का बहाना करते हो। तो वो औरत जो स्माइल कर रही थी, उसका स्माइल पेल्ड हो गया, पीलापन में बदल गया, उदासी में बदल गया, और वो पिघल करके आंसू में बदल गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एंड शी वेंट बैक, और वो वापस चली गई एलोन, अकेले, इनटू द डार्क, उस घने अंधेरे बागीचे में। फिर से वो गायब हो गई अंधेरे में। अंधेरे का मतलब यहाँ पे उदासी में, वो उदासी में चली गई, फिर से लौट गई, और ये बंदा इसके साथ भी नहीं जा पाया। आखिर क्या चाहिए इसको? स्माइल नहीं चाहिए, मनी नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? तभी द सन ग्लाइटेंड, देखिए ग्लिस्टेंड मतलब होता है चमक रहा था, ऑन द सैंड, बालू पर। शाम का समय, बालू पर सूर्य की छाप, बालू पर सूर्य चमक रहा है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेयार्डली, और जो सूर्य है चमक रहा है, और जो सी है, सी का मतलब समुद्र, जो समुद्र है वहाँ पर, वो समुद्र जो है उसकी लहरें मनचाहे ढंग से तट से टकरा रही थी। वेव्स मतलब लहरें, ब्रोक मतलब टकराना, यहाँ पे तोड़ना नहीं है। वे वर्डली का मतलब होता है मनचाहे ढंग से। तो जो सी की लहरें थी, जो समुद्र की लहरें थी, वो मनचाहे ढंग से तट से टकरा रही थी। आपने देखा होगा टकराते हुए लहरों को समुद्र में। तो सूर्य का धूप हल्का हल्का और टकराती हुई वो समुद्र की लहरें। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, एक बच्चा बैठा था जो सेल्स के साथ खेल रहा था, कौड़ियों के साथ खेल रहा था। क्योंकि कौड़ी आपको पता होगा कि समुद्र के किनारे पाई जाती है बहुतायत मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में। तो ये कौड़ियों के साथ, सेल्स के साथ खेल रहा था। अब इस बच्चे ने देखिएगा क्या किया, ही रेज्ड हिज हेड, इसने अपना सर उठाया, एंड सीम्ड टू नो, और ऐसा देखा मुझे जैसे कि मुझे वो जानता हो। एंड सेड, और उस बच्चे ने मुझसे बुलाकर कहा, ये है ये बंदा इस भेष में। तो इस बंदे से इस बच्चे ने कहा, आई हायर यू विद नथिंग। अभी तक सब लोग कह रहे थे आई विल हायर यू, आई विल हायर यू, आई विल हायर यू, लेकिन ये कहता है आई हायर यू, मैं तुम्हें हायर करता हूँ विद नथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, न स्माइल, न पावर, न मनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, बस तुम मेरे साथ खेलना। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड, हेंस फॉरवर्ड का मतलब होता है तभी से दैट बार्गेन स्ट्रक, तभी से वो जो बार्गेन था, जो मेरा मोल भाव था, वो स्ट्रक कर गया, वो रुक गया वहीं पे। इन चाइल्ड्स प्ले, वो बच्चे के खेल के साथ रुक गया। मेड मी फ्री मैन, और उस बार्गेन ने मुझे फ्री मैन बना दिया, आज़ाद बना दिया, मुझे स्वतंत्र बना दिया। ऐसा करके उसने अपनी आज़ादी बनाए रखी, क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए थी, उसे फ्रीडम चाहिए था। काम के बदले फ्रीडम, काम के बदले पैसा नहीं, काम के बदले कुछ और नहीं, काम के बदले आज़ादी। क्योंकि आज़ादी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कीमत, जिसकी मोल भाव कोई नहीं लगा सकता। वो आज़ादी हमें 1947 में मिली थी, और ये आज़ादी इसको आज मिली है। जो बच्चे के साथ ये खुश है, क्योंकि बचपने में जो खुशी होती है ना, वो बड़े होने पर नहीं मिलती, वो शक्ति से, पैसों से तौली नहीं जाती। तो इसका थीम भी यही है कि हमें हमारी आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आज़ादी के अलावा पैसे, निजी स्वार्थ, ये महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। हम अपनी आज़ादी के लिए अपने वजूद को बेच दें, ये नहीं होना चाहिए। तो ये पोएम का सार है, मैसेज है, शायद आपको समझ में आया हो।
चलते हैं कुछ सॉल्यूशंस की तरफ। मोबाइल को टिल्ट कर लीजिएगा, आसानी से आपको दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, पेज नंबर 75 में है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगी आसानी से। ये 4 है, इसका आंसर है, 5 है, इसका आंसर है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है। ये MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपके 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से एक सही है। क्या आंसर होगा? अगर आपने सही से सुना है तो आप जरूर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। परेशानी होगी, समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। एक और आपको दे रहा हूँ 1 2 3 4 का आपको सेट दे रहा हूँ 8 क्वेश्चंस का। तो इस तरीके से पोएम खत्म होती है, सोल्यूशन खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिया करने के लिए, कुछ परेशानी होगी, सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और घंटा जरूर बजा दीजिएगा। चलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द